अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रहमत तो बस रहमत होती है। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मज़दूर था, भाई भी मज़दूर थे। भाइयों ने मिलकर इसकी शादी एक मज़दूर के साथ कर दी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सरापाए रहमत है। माँ की सूरत, बीवी की सूरत, बहन की सूरत या बेटी की सूरत। बात है आपकी नीयत की, और अगर आपकी नीयत नेक है तो आप इस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो सरापाए रहमत तो क्या, रहमत खुदावंदी भी आपसे रूठ जाएगी। खैर, इस मज़दूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। वो पहले मेहनती था, इसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही इसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब इसकी ज़िंदगी का हर दिन यौम ईद था तो हर रात शब बारात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को भूली नहीं थी। परदेश में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन इसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। शौहर ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो वतन वापस लौट रही थी। इसने अपनी वापसी की किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुशी देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी शहर खामोशा में अब्दी नींद के मज़े ले रही थीं, मगर वो जानती थी कि इसकी आमद पर अम्मी को सुकून ज़रूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची। इसे अचानक अपने सामने देखकर इसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ हैं? इसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर इसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब भी मिला और सुराग भी मिला। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और अब इसका बाप झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। इसका बाप मजबूत आसाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चले अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते इसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। ज़िंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ सबक आमूज़ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।